चलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं 10th गुजरात बोर्ड इंग्लिश का जो पेपर था। ओके, फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहते हैं जिसका पहला ही पेपर इंग्लिश का था। ओके, तो उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है, तो आप इजीली गो थ्रू कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन था कि भाई व्हेन डज द सीजन ऑफ जॉय कमेंस इन कुर्ग। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर 5 है आई थिंक, तो उसमें से लिया गया है। ओके, जो 3 पार्ट्स में है, कुर्ग, आसाम, वो वाला। तो आपने चैप्टर या फिर पैसेज ही ले लो। ओके, अच्छे से रीड किया है तो सेकंड लाइन में यहाँ पे दिख रहा है कि भाई फ्रॉम सितंबर। ओके, तो ये जो बच्चों ने टिक किया है तो दैट इज करेक्ट, फ्रॉम सितंबर the joy starts. Okay, which of the following statement is false? तो यहाँ पे पैसेज रीड करोगे जिससे आपको पता चलेगा कि भाई कुर्गी पीपल आर कामली डिपेंडेंट। ओके, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है, देखो, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग। ओके, तो इजीली यू कैन पिक कि भाई ये गलत ऑप्शन है। तो यहाँ से दो में से 2 मार्क तो आपको इजीली आ ही जाएगा। फिर 3 मार्क का जो पैसेज था उसमें था कि भाई विच एनिमल डज द ऑथर डिसाइड टू कीप इंस्टेड ऑफ अ डॉग। ओके, तो ये जो मिज चैप्टर है हमारा, ओके, वहां से लिया गया है। तो यहाँ पे देखो दिया है कि आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। ओके, तो सिंपली यू हैव टू राइट ऑटर। और देखो, सिंपली वर्ड में तो नहीं लिखना होता है, पूरा सेंटेंस ही लिखना रहता है। ओके, या ना, बाकी तो क्या है कि भाई आपका हाफ मार्क कट सकता है। What would Camosphere be suitable for? Okay, to be an eminently suitable place for the author's experiment of keeping an otter. तो यहाँ पे थर्ड लाइन में भी आप ये पॉइंट देख सकते हो। Who tamed the otters in Tigris marshes? ओके, तो ये जो दलदल से वहां से उसको उठा के लेके आए थे। ओके, तो वहां से कौन? The Arab tamed the otters in the Tigris marshes is the right answer. Okay, फिर ये जो पैसेज दिया है, ओके, तो यहाँ से इजीली यू कैन गेट द आंसर कि भाई ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन ये जो नेल्सन मंडेला है। ओके, ये हमने क्वेश्चन आंसर्स इतने प्रिपेयर किए हैं कि भाई ये भी आपको आना ही चाहिए कि भाई कहाँ पे कौन सी ब्लैंक पे कौन सा आंसर आने वाला है। I was overwhelmed with the sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched off their differences. Okay, तो इजीली भी यहाँ से आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल गया है। तो यहाँ से बात करें तो कि भाई 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क। ओके, तो 5 + 5 = 10। यहाँ से डायरेक्ट 10 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट में आंसर्स दिया है, लेकिन अपने को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, चैप्टर का नाम, ऑथर का नाम, पोएट का नाम, जो कुछ भी रहता है, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देना रहता है। ओके, यहाँ पे मैंने सिर्फ मेन कंटेंट ही दिया है, तो ऐसा नहीं है कि भाई इतना ही आंसर आपको लिखना रहता है। क्या है? वल्ली refuses to look out of the window on her way back. Explain with reference to the chapter Madam rides the bus. Okay, so because she sees a cow lying dead on the road, earlier she had been excited to see the same cow running joyfully. Okay, तो ये पूरी जो जर्नी उसकी थी, तो जा रही थी जब, तब उसने उसको बहुत ही हैप्पीली देखा था। लेकिन जब वापस आ रही थी, एट दैट टाइम द काउ वाज डेड। तो उससे क्या हुआ? द साइट मेक्स हर सैड एंड थॉटफुल एंड शी लूजेस इंटरेस्ट इन लुकिंग आउटसाइड। फिर उसका जो मन था वो मर गया, और उसके बाद वो ऐसा सोचती है कि भाई ये लाइफ से उसको रियलिटी हिट हो जाती है। ओके, फिर वो बहुत ही सैड हो जाती है और बहुत ही सोच में पड़ जाती है। What does the postmaster do after reading the letter? Why does he sign the letter as God? After reading Lancho's letter, the postmaster collect money from his colleague and send it to the Lancho. ओके, इवन क्या होता है कि भाई उसका जो पूरा 1 महीने की सैलरी थी वो भी वो उसमें ऐड करके दे देता है उसके कलीग्स की हेल्प के साथ साथ। He signed the letter as God, so Lancho's faith in God remained unbroken. ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही उसने उसकी हेल्प की है।
लेकिन चैप्टर में तो एट द एंड आपको पता ही है कि भाई लेंचो कैसी थिंकिंग वाला था। 13th question, narrate in your own words the two legend associated with the origin of tea. तो क्या है, Chinese emperor discovered tea when tea leaves accidentally fell into boiling water. Another legend tell of Buddhist monk whose eyelids fell off while meditating and tea plants grew from them to help monks stay awake. तो ये जो दोनों इंसिडेंट्स है, ओके, तो ये दोनों आपने अच्छी तरीके से मेंशन किया होना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या है कि भाई एक्सीडेंटली फेल इनटू बॉइलिंग वाटर, ओके, चाइनीज एम्परर वर्ड पूरा सेंटेंस आपने यूज किया होना चाहिए, और यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क, तो यहाँ से हाईलाइट होता है कि भाई आपको ये पूरा आंसर आता है, ओके। और जैसे बात की वैसे कि भी इंट्रोडक्शन या फिर चैप्टर ऑथर का नाम और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन तो मैंडेटरी ही है, दो में से दो लाने के लिए, ओके। हाउ डज मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ओके, तो पूरा का पूरा उसका जो लाइफ था वो चेंज्ड हो गया था, ओके। मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम ट्रांसफॉर्म्ड हिम फ्रॉम लॉ अबाइडिंग मैन इनटू अ रिबेल। क्या है कि भाई वो जो बंदा था वो कैसा था कि भाई पूरा सिस्टम के हिसाब से चलने वाला, लेकिन क्या करे कि भाई ऐसा उसको इंसिडेंट ही हो गया था कि भाई ऐसी सारी चीजें होने लगी जिससे वो टर्न्ड इनटू अ रेबल। He sacrificed his personal comforts and family life to fight against apartheid. His desire for equality led him to become a great leader and freedom fighter. Okay, तो ये इतनी चीजें आपको मेंशन करनी रहती है। Last question, what does Gisa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? Okay, Kisa Gautami understood that death is inevitable and common to all human beings. The Buddha wanted her to realize that grief and loss are universal. Okay, कि भाई सैडनेस है, लॉस है, ये सारी चीजें यूनिवर्सल है, तो ये तो आपको मान के ही चलना पड़ेगा। एंड वन मस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो ये जो ट्रूथ है वो भी आपको मानना पड़ेगा कि भाई डेथ इज द नेसेसरी, ओके, जो जी रहा है वो एक ना एक दिन तो मरने ही वाला है। तो यहाँ पे सेक्शन ए वाज द सो इजी, ओके। अब सेक्शन बी ले लेते हैं, वापस से एक स्टांजा आया है, ओके नाउ। तो क्या है यहाँ पे, व्हाट डज द पोएट नॉट मेंशन इन हर लेटर? द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द ट्री फ्रॉम द हाउस इन हर लेटर, ओके। तो यहाँ पे ट्रीज की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन ये लेटर में नहीं किया है, ओके, जब वो पेरेंडा में बैठे बैठे लिख रहे थे। Describe the night and the moon. The night is fresh and calm and the full moon shines brightly in the open sky. Okay, तो यहाँ से आप easily लिख सकते हो। With what is the smell of leaves and lichen compared? Okay, the smell of leaves and lichen is compared to a voice entering the rooms. Okay, तो बस इतना ही आपको लिखना था। अगर इतना आपने नहीं लिखा है तो पे एक मार्क आपका इजीली चला जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो आपने पूरा स्टांजा या फिर पूरी पोयम जो है वो अच्छे से समझी हुई होगी, तो यहाँ से यू कैन इजीली फाइंड द आंसर। अब 2 मार्क का फिगर ऑफ स्पीच तो आता ही है, मैंडेटरी है, ओके। कभी भी इतना इजी फिगर ऑफ स्पीच मैंने नहीं देखा है, ओके, बट यू ऑल आर द लकी वंस। फॉग में से हर बार आता है, ओके। अब मान लो इस साल भी मैंने बोला था कि फॉग में से फिगर ऑफ स्पीच तो आने ही वाली है, ओके। सो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, ओके, तो इजीली यू कैन गो विद पर्सनिफिकेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने समझाया है कि भाई ह्यूमन ट्वीट्स टू नॉन ह्यूमन and he went at the pirate like a robin at one, okay, like आया डायरेक्ट आंख बंद करके सिमिली कर दो, ओके। यहाँ पे ये बंदे ने सी और डी में टिक किया है तो दोनों करेक्ट ही है। फिर क्वेश्चन आंसर्स आता है वापस से पोयम के, ओके। Why does the poet of the ball poem say I would not intrude on him? Okay, why does he why doesn't he offer him money to buy another ball? The poet does not intrude because the boy must learn to cope with loss on his own. Losing the ball teaches him responsibility and the reality of loss. This experience helps him grow emotionally.
ओके, पता चला कि भाई बहुत बार क्या है, हमारे पेरेंट्स भी हमको तुरंत सारी चीजें नहीं दिला देते, ओके, जिससे हमको उसका इम्पोर्टेंस भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे वो इक्वेशन पूछा गया है द बॉल पोयम में से। What could Amanda do if she were a mermaid and a orphan? ओके, तो सबसे पहले आपको मरमेड का मीनिंग पता होना चाहिए, ओके, कि भाई ऊपर का जो उसका बॉडी रहता है वो ह्यूमन का है, और जो नीचे मीन्स बिलो वेस्ट, ओके, वो एक फिश का रहने वाला है, दैट इज मरमेड। और ऑर्फन तो आपको पता ही होगा। If Amanda were a mermaid, she would live freely in the sea. As an orphan, she would be free from constant scolding and restriction. Okay. She imagines a peaceful and independent life. Okay. तो हमारी जैसी ही है अमंडा कि भाई हम भी ऐसा सोचते हैं कि भाई किस हमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, हमको जो करना है वो हम खुद से कर लेंगे। ओके, बट दैट इज नॉट द लाइफ। ओके, narrate the life story of the custard dragon. The custard dragon was a timid creature who lived quietly in a peaceful land. When Belinda and her pets were in danger, the dragon bravely fought the pirate. After saving everyone, he returned to being shy and modest. क्या किया उसने कि भाई सबसे पहले तो उसको सारे लोग कावड़ बोलते रहते थे, ओके, लेकिन जब सही टाइम आया तब उसने उसका जलवा दिखा दिया, ऐसा आप मान सकते हो, ओके, लेकिन उसके बाद सब लोग फिर भी क्या है उसको चिढ़ाते हैं रहते हैं, ओके, कि उसकी सारी की सारी चीजें ही वैसी थी कि भाई उसने कभी भी अपने लिए ऐसा स्टैंड नहीं लिया था, लेकिन ही फॉट ब्रेवली, ओके, अमोंग दी ऑल दी अदर वन। What is dust of snow? फर्स्ट पोएम में से सिंपली क्वेश्चन आया है। What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? चलो, a snow dust of snow refer to fine snow that fall from a hemlock tree. ओके, हेमलॉक ट्री जो है वो नेगेटिविटी स्प्रेड करता है, ओके, तो इससे कैसे उसका चेंज जो मूड है वो चेंज हो गया। It changed the poet's sad mood into a joyful one. The incident helped him save the rest of his day from gloom. कई बार ऐसा होता है कि भाई हम लोग अगर कुछ ना चीज किसी ना किसी बात को लेकर बैठ जाते हैं, तो एक छोटा सा जो पॉइंट आता है कि भाई अगर वो हमारा माइंड डाइवर्ट कर देता है। ओके, तो सेम चीज वहां पे ऐसा हुआ कि भाई वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, ओके, तो वो जो स्नो है वो ट्री के ऊपर से नीचे गिरा, तो उसका जो माइंड था वो अब डाइवर्ट हो गया है, तो वो नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स के साथ बैठा था, तो अब उसको चेंज मिल गया है, तो नाउ ही कैन सेव द रेस्ट ऑफ द डे। ओके, तो ये अच्छे से अब थिंक करेगा, सोचेगा, या फिर कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज करेगा। Mention the significance of the declaration by an old religious man in the poem for Anne Gregory. The old religious man declares that only God can love a person truly फॉर हु दे आर। ओके, कि भाई यहाँ पे क्या है कि भाई इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी की बात हो रही थी, ओके, तो एट द एंड हमको ऐसा समझाया गया कि भाई ओनली द गॉड इज द वन, ओके, हु लव्स अस। His word emphasizes inner beauty over physical appearance. The poet highlights spiritual love over superficial attraction. सिंपली देखो, ये वापस से मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये तो सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि भाई ये तो मेंशन होना ही चाहिए। डीप बिट एक्सप्लेनेशन यू मस्ट हैव टू राइट इन द आंसर्स, ओके, क्योंकि हमारा गुजरात बोर्ड है, 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है, लेकिन थोड़ी लेंथ तो बढ़ानी पड़ेगी, ओके, या समटाइम्स लेंथ मैटर्स। फिर वापस से अब सप्लीमेंट्री में से एक पैसेज आता है, ओके, 3 मार्क का। क्या है उसमें कि भाई व्हाई डज हॉरेस थिंक द ओनर ऑफ वैल्यूएबल थिंग टू बी फुलिश? ओके, ये कौन से चैप्टर में से है? तो 4th नंबर का जो आपका चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। Horace Danby thinks that the owner of valuable thing is foolish because they describe their house and valuables in magazines, even mentioning where things like a safe are hidden. This makes it easy for thieves to steal. तो ये लोग क्या है, पूरा जो उसका मैगजीन था उसमें सारी की सारी चीजें लिखते थे, जिससे जो थीव्स होते हैं, चोर लोग होते हैं, उनको मालूम पड़ जाता था। What hindered Horace in his work?
The flower were hindering Horace in his work. They caused him trouble and made him sneeze. Name the illness Horace is suffering from. That is hay fever. Another one. What kind of person Griffin was? Griffin was a lawless person, though he was a brilliant scientist. Okay, तो ये दोनों चीजें आपको लिखनी चाहिए. Okay. How does Griffin, sorry, how did Griffin try to take revenge from his landlord? Griffin tried to take revenge by setting fire to the landlord's house. Okay, कि भाई उसने उसका जो लैंडलॉर्ड था उसका घर ही जला डाला. The third and jingle. The tradition baker's bamboo. Heralding his arrival in a morning can still be heard in some places. तो ये चैप्टर में से ही आ गया. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे एरर और करेक्शन दिया हुआ है. चारों के चारों में एरर है. नो एरर वाला क्वेश्चन आज तक नहीं आया है. ओके, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ आएगा ऑन की जगह पे. द ट्रेडिशन बेकर्स नहीं, द ट्रेडिशनल बेकर्स heralding his arrival in the morning. Okay, can still be heard in some places. तो यहाँ पे चारों के चारों करेक्शंस आप देख सकते हो. पंक्चुएशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यू सीम टू हैव डन योर वर्क बिफोर कमिंग. दैट must be in open and close inverted commas. Then Pranjol's father said in surprise. Normal full stop. Okay. It was about a mother duck and a father swan with three baby ducklings, who were beaten to death by father because they quacked too much. Okay, बहुत ही easy blanks पूछी गई है. यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को. ओके, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन रहता है, लाइक आपको पता नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं है कि भाई आप क्यों डरते हो इससे. ओके, इसमें कुछ ऐसा है नहीं. देखो, सिंपली जस्ट यू हैव टू नो द रूल्स. ओके, सबसे पहले कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास निकलना है. ओके, फिर आप देखो कि भाई पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्या है. ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. फिर क्या होता है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना रहता है, चेंज द टाइम रहता है, चेंज द टेंस होता है, चेंज द प्रोनाउन होता है. ये सारी चीजें आपको पता होगी तो एक एक सेंटेंस को लेके आपको सॉल्व करना रहता है. ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई आइडेंटिफाइंग द रिपोर्टिंग वर्ब्स. ओके, तो सेड मिला अपने को. यहाँ पे एक जगह पे आस्क्ड भी दिख रहा है. ओके, तो उसका क्या चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो भी मैंने बता दिया यहाँ पे. उसके बाद देखो कि भाई चेंज द प्रोनाउन. ओके, कि भाई वल्ली कौन थी वो तो आपको पता है, पूरा चैप्टर पढ़ा है तो. ओके, फिर टेंस जो रहता है वो भी आपको पता होना चाहिए. मोस्टली ऐसे ही आता है कि भाई प्रेजेंट होता है उसका पास्ट करना रहता है. ओके, फिर रिमूव कोटेशन मार्क्स. ओके, दिस इज द नॉर्मल रूल्स, ये आपको पता होना चाहिए. देखो क्या चेंज हो रहा है. द कंडक्टर कॉल्ड द लेडी एंड आस्क्ड इफ शी वाज नॉट रेडी टू गेट ऑफ. यहाँ पे क्या है, हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा. ओके, तो क्या है, द कंडक्टर कॉल्ड द लेडी एंड आस्क्ड इफ शी वाज, इसका क्या हो गया, वाज नॉट रेडी टू गेट ऑफ, क्वेश्चन मार्क. फिर क्या ऐड करते हैं साथ में, दिस इज एज फॉर एज योर 30 पैसे टेक्स यू, एडिंग दैट वाज एज फॉर एज हर 30 पैसे टुक हर. नो, वल्ली सेड आई एम नॉट गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. ओके, तो अब उसने आंसर दिया है. ओके, मीन्स रिप्लाई दिया है क्वेश्चन का, तो क्या लिखेंगे हम, वल्ली रिप्लाइड दैट शी वाज, पास्ट टेंस में करना है. ओके, हमेशा अपने को, इसीलिए यहाँ पे was लग चुका है. शी वॉज गोइंग बैक ऑन दैट सेम बस. ओके, जिसका दैट हो गया है. Why something the better, asked the conductor. The conductor asked why something was the better.
मैटर। ओके, तो यहाँ पे इजीली आपको 3 में से 3 मार्क मिल सकता है। ओके, यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से आंसर को समझा दिया है। डू एज डायरेक्टेड आया है। ओके, कि भाई कौन से सेंटेंस पे दिया है सबसे पहले वो आपको देखना रहता है। ओके, और कंपैरेटिव डिग्री में आपको उसको चेंज करना है। चलो, व्हेन चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, ओके, तो उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे लार्जेस्ट दिया है तो उससे तो आपको पता चल गया कि भाई ये सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, अब उसको कंपैरेटिव में करना है तो लार्जर होना चाहिए। ओके, तो दो ऑप्शन तो वैसे स्किप हो जाता है, वो ए और बी। तो हमेशा आपको ये मान के चलना होता है कि भाई आंसर पिक करने से पहले क्या नेग्लेक्ट हो रहा है ना, उसको उड़ा दो। ओके, चलो, फिर क्या है, इन द वर्ल्ड बिकम्स देन एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। तो ये जो नॉर्मल फॉर्म है, ओके, ये जो फॉर्म है उसके ऊपर से ही आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इजी है, ग्रामर में तो मार्क्स कटना ही नहीं चाहिए। ओके, मेक इंट्रोगेटिव। ओके, क्वेश्चन मार्क करना है कि भाई क्या है, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, चेंज नो वन टू एनी वन। ओके, फिर क्या है कि भाई हेल्पिंग वर्ब इज है, तो वो तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। कीप द टेंस द सेम। ओके, प्रेजेंट टेंस है उसको सेम ही रख रहा है। ये रूल्स जो है ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, इम्प्लीमेंट करना है रूल्स। देखो, कोई भी फैकल्टी होगी, कोई भी टीचर्स रहेंगे, वो आपको रूल्स तो दे ही देंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पहले रट लो। ओके, पहले समझ लो रूल्स क्या है, बेसिक से स्टार्ट करना है अपने को। फिर रूल्स को सामने रखो, क्वेश्चंस को सामने रखो, रूल्स देखो सॉल्व करो, रूल्स देखो सॉल्व करो, जिससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तो वो बहुत ही आपको ज्यादा हेल्प करेगा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। ओके, ऐड अ क्वेश्चन टैग। बहुत ही कॉमन है कि भाई नेगेटिव को ऐड करना है। ओके, सिंस द स्टेटमेंट आई शुड कॉल इट इज पॉजिटिव, द टैग मस्ट बी नेगेटिव। ओके, तो वहां से ही पता चल जाता है कि भाई शुड है तो शुडंट लगेगा ही लगेगा। ओके, फिर दिया है कि भाई वर्ब मैचिंग करो, सब्जेक्ट मैचिंग करो, और पिक कर दो ऑप्शन। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. ओके, मेक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है रूल्स के साथ, ये समझ लोगे ना तो इजीली यू कैन मेक दिस ऑल्सो। अगेन यूज नो सूनर देन, तो उसका भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। उसके बाद पैसेज दिया है जाता है कि भाई भगवत गीता में से आता है। ओके, तो क्या है, हाउ शुड वी परफॉर्म ऑल ओवर एक्शंस, उसका आंसर है व्हाट इज भक्ति। बहुत ही इजी पैसेज है ये। ओके, अगर आपको पोयम में देखो 2-3 क्वेश्चन ऐसे वाई वाले 1 मार्कर आ जाते हैं तो वहां पे दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भी पूरा एक बार समझ लिया, फिर बहुत ही इजी इजी आंसर्स यू कैन इजीली राइट। ये देखो पोयम में से पूछा गया था। ओके, वेयर डिड द पोएट वंडर, द पोएट वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड ओवर वेल्स एंड हिल्स। चलो, इस पे भी दिक्कत नहीं है। व्हाट डिड द पोएट सी, ओके, द पोएट सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ golden daffodils. With what are the daffodils compared? ओके, तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन आ गया। तो अगर आपको पोयम समझ में नहीं आई है या फिर अपने अच्छे से रीड नहीं किया है, यहाँ पे इजीली बहुत ही दिख रहा है, लेकिन क्या है कि भाई आप लोग एग्जाम में बैठे हो, आपको पता नहीं चलता है, तो यू can't get the answer correctly. Where does the daffodils flash? Okay, upon the inward eye. राइटिंग सेक्शन, ये जो पूरा पार्ट है, ओके, 25 से 30 मार्क के बीच का रहता है, 28 मार्क्स फिक्स्ड है। तो वो बहुत ही इसमें ना बने, तो आपको 1 से 1.25 घंटा तो देना ही चाहिए। ओके, चलो, सबसे पहले 53 है तो डायरी है और डायलॉग है। तो मैनी ऑफ स्टूडेंट्स विल गो ऑलवेज विथ डायरी। ओके, तो डायरी का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, और इजीली 1 पेज का तो आपको लिखना ही है। 1.5 करोगे तो कंटेंट मैटर करेगा, फिर उसमें ऐसा नहीं है कि भाई स्टोरी स्टोरी ही डाल देनी है। ओके, 54 में देख लेते हैं कि भाई 3 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। ओके, वन इज एडवर्टाइजमेंट, दिस इज पोस्टर, एंड दिस इज नोटिस।
तो मैनी ऑफ अस विल ऑलवेज गो विथ नोटिस। देखो यहाँ पे पैटर्न है। ओके, पिछली बार सोसाइटी वाला आया था कि भाई कैमरा लगवाना है, तो इस बार स्कूल का आएगा। सेम ही है, पैटर्न समझनी है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। पैटर्न समझोगे, कोई भी सब्जेक्ट होगा, इजीली यू कैन गेट द मार्क्स। ओके, चलो फिर 55 ले लेते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन है। ओके, दिस इज मैंडेटरी क्वेश्चन, तो ये तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, रिपोर्ट राइटिंग। फिर 56 में से मैनी ऑफ अस विल गो विथ ईमेल इटसेल्फ। सेम, इसका फॉर्मेट भी पता होना चाहिए। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि भी बहुत सारे बच्चों को सीसी और बीसीसी का मतलब नहीं मालूम होता है। ओके, तो अगर आपको उसका मतलब जानना हो तो डीएम कमेंट। चलो 57 ले लेते हैं कि भाई टॉपिक दिया है इंडिया ऑफ माय ड्रीम। ओके, और हमेशा ऐसा लाइफ रिलेटेड या फिर जो भी प्रॉब्लम्स चलती रहती है उसके बेसिस पे ऐसे तो आता ही आता है। तो अभी एआई का जमाना आ गया है, तो वापस क्या है कि भाई कैन एआई रिप्लेस ह्यूमन ब्रेन। ओके, और इंडिया ऑफ माय ड्रीम, और उसके ऑप्शन में एक स्टोरी दी गई है। ओके, तो टाइटल, स्टोरी एंड मोरल, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए एज अ फॉर्मेट। चलो सी यू।